एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीसीजी वैक्सीन के बारे में। पेरेंट्स को बीसीजी वैक्सीन से रिलेटेड भी काफ़ी सारे सवाल होते हैं, खास करके बीसीजी वैक्सीन के बाद जो रिएक्शन होता है, बच्चे को पस निकलता है, दर्द भी होता है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर कई बार कोई रिएक्शन नहीं होता है तो क्या हमें दोबारा से ये टीका लगवाना है, या फिर किसी कारणवश अगर आपके बच्चे को जन्म के समय ये टीका नहीं लगाया गया तो आपको क्या करना चाहिए, ये क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल होने वाला है, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों से ही रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस के लिए। चलिए वीडियो शुरू करें। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीसीजी का टीका बच्चे को कब लगाया जाता है। तो जन्म के तुरंत बाद एक जो नॉर्मल हेल्दी बच्चा होता है उसको बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बच्चे के लेफ्ट आर्म के ऊपर की साइड में ये लगाया जाता है। इन केस आपके बच्चे को ये नहीं लगाया गया जन्म के समय, जैसे आप रूरल एरिया में हो, फैसिलिटीज़ नहीं है, या और कोई कारण से अगर नहीं लगाया है, तो जितना जल्दी हो सके आपको ये ज़रूर से लगवा लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। 1 साल से छोटा अगर आपका बच्चा है तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके ये ज़रूर से लगवाना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये टीबी को प्रिवेंट करने के लिए बच्चे को लगाया जाता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, तो बीसीजी का टीका बच्चे को ज़रूर से लगवाना चाहिए। नॉर्मली बच्चे के जन्म के समय ही ये लगा दिया जाता है। होता क्या है कि बच्चे को जब ये टीका लगाया जाता है तो 2-3 दिन तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन 2-3 दिन के बाद क्या होता है कि वहाँ पर थोड़ी सी सूजन हो जाती है, जैसे पिंपल जैसा हो जाता है, गांठ जैसी पड़ जाती है, और फिर और 2-3 दिन के बाद वहाँ फूट जाता है वो पिंपल जैसा, और फिर वहाँ से पस निकलता रहता है, दर्द भी होता है, और कई बार बच्चे को फीवर भी आ जाता है। तो उस समय आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल है। ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चे को पैरासीटामोल दे सकते हो। अगर बच्चे को दर्द हो रहा है तो बच्चे की एज के हिसाब से जो भी डोज आपके डॉक्टर ने आपको बताया है उस हिसाब से आप बच्चे को पैरासीटामोल दे सकते हो। उससे बच्चे को दर्द में आराम मिलेगा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे लोकल मार्केट से कोई ऑइंटमेंट लगा दी, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ना तो आपको वहाँ पर कोई ऑइंटमेंट लगानी है, ना आपको कोई पाउडर लगाना है, ना उसको बैंडेड करना है, ना उसको बांधना है। आप जितना हो सके उस एरिया को खुला छोड़ दे, हवा लगने दे और ड्राई रखिए। अगर वहाँ से पस निकल रहा है तो एक कॉटन की सहायता से सिर्फ आप वो पस को साफ कर सकते हो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम 3 महीने में ये ठीक हो जाएगा। जैसे 2-3 दिन के बाद वहाँ पर पस निकलना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे वो सूख जाएगा और फिर मैक्सिमम 2-3 महीने तक वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और एक दाग जैसा वो छोड़ देगा। तो ये बहुत ही नॉर्मल है। और क्या होता है कि कुछ बच्चे को ये रिएक्शन नहीं होता है, तो हमें लगता है कि बच्चे को बीसीजी का फ़ायदा नहीं हुआ, क्या हमें दोबारा से बच्चे को ये वैक्सीन देना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके बच्चे को आपने एक बार बीसीजी का टीका लगवाया है तो इसका मतलब है कि उसका फ़ायदा बच्चे को ज़रूर से हुआ है। कुछ बच्चों को, जैसे 10% बच्चे को इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन अगर आपने लगवाया है एक बार तो आपको दोबारा से उसको लगवाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, जहाँ पर भी बच्चे को बीसीजी का टीका लगाया गया है, जैसे लेफ्ट आर्म पे लगाया जाता है तो लेफ्ट अंडर आर्म में, आर्म पीट में या फिर गले में एक गांठ सी पड़ जाती है। जैसे नॉर्मली सभी बच्चे को ये नहीं होता है, लेकिन रेयरली कभी कभार कुछ बच्चों को ये हो सकता है, तो भी आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो जो गांठ बच्चे को हुई है आर्म पीट में या फिर गले में, अगर वहाँ पर कोई रेडनेस नहीं है या फिर पस नहीं है, तो आपको जनरली उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने में वो भी अपने आप ठीक हो जाएगी और इससे भी बच्चे को कोई दर्द, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर वो जो गांठ बच्चे के आर्म पीट में या फिर गले में हुई है बीसीजी की वैक्सीन की वजह से, अगर वहाँ पर रेडनेस है या फिर पस निकल रहा है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर से करना चाहिए। डॉक्टर्स नीडल की सहायता से वहाँ से पस निकाल देंगे, उसके बाद वो ड्राई होकर के ठीक हो जाएगा। बीसीजी का वैक्सीन बच्चों को ज़रूर से लगवाना चाहिए। नॉर्मली जन्म के समय लगता है, लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं लगाया, जितना जल्दी हो सके इसको ज़रूर से लगवा ले। और जो रिएक्शन होता है वो भी बहुत ही नॉर्मल है, ज़्यादा घबराने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों से ही रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोज़ के लिए।
इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो या और कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।